महिला अपने बच्चों को पहली बार स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में डाल दी। जैसे ही उसने कार शुरू की, स्क्रीन अचानक एक अजीब उल्टी गिनती टाइमर के साथ चलने लगती है। दोनों बच्चे इतने डर गए थे कि वे तुरंत कार से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन महिला ने उन्हें रोक दिया और बच्चों को कहा कि वे आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि एक वरिष्ठ विस्फोटक विशेषज्ञ के रूप में उसे संदेह था कि कार में किसी ने टाइम बम लगा दिया है। उल्टी गिनती को देखते हुए अभी भी 20 मिनट से अधिक समय है। उसने जल्दी से अपने पति को कार के चारों ओर देखने के लिए कार के आगे जाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने ध्यान से चारों ओर देखा, फिर भी उसे वहाँ पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उस समय महिला ने गियर लीवर के नीचे एक लाल बत्ती चमकती हुई देखी। उसने धीरे से डिब्बे को खोला। अंदर जो था उसने उसे तुरंत घबराहट में डाल दिया। कार को एक माइक्रो सेंसर डिवाइस के साथ फिट किया गया था। गाड़ी का जरा सा भी वजन कम होने के बाद बम तुरंत फट जाएगा। स्क्रीन पर उल्टी गिनती को देखते हुए समय कम और कम हो रहा है। महिला ने जल्दी से अपने साथी जैक को बुलाया। जल्द ही जैक पेशेवर उपकरणों के साथ वो आ गया। यहाँ पता चला है कि महिला और जैक दोनों कंपनी के विस्फोटक बनाने में विशेषज्ञ हैं। सबसे उन्नत उपकरण के साथ यह पता लगाने के लिए कि बम कहाँ लगाया गया था। जैक कार के नीचे देखने के लिए एक कैमरा निकाल लेता है। जल्द ही वो बम के स्थान की पहचान करने में सक्षम हो गया, जिसके बाद वो एक तस्वीर लेता है। लेकिन जब महिला ने तस्वीरें देखी तो महिला बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि बम उनकी ही कंपनी का एक उत्पाद था। उल्टी गिनती के कारण जैक के पास सोचने का समय नहीं था। वो एक रोबोट को बम के नीचे ले गया, फिर ध्यान से ढक्कन को हटा दिया। बम का मुख्य बोर्ड दिखने लगता है। बम के मुख्य बोर्ड पर 4 अलग अलग रंगीन तार दिखते हैं। महिला ने सोचा कि उसे पीले रंग के तार को काटना चाहिए, लेकिन जैसे ही रोबोट सावधानी से पीले तार को काट देता है, फिर भी उल्टी गिनती बंद नहीं हुई। अब बम विस्फोट होने में केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। केवल 1 मिनट की उल्टी गिनती को देखते हुए बम डिस्पोजल विशेषज्ञ जैक कार के नीचे पहुंच जाता है। वो बम के मुख्य बोर्ड पर नियंत्रण तार को काटने की कोशिश करने जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से वो सिर्फ कार के नीचे जम जाता है, क्योंकि वो बहुत घबरा गया था। उसके हाथ जोरों से हिलने लगते हैं। सौभाग्य से इस समय एक दूसरी बम डिस्पोजल विशेषज्ञ एना समय पर कार के नीचे आ जाती है। जैक को कंट्रोल पैनल पर हरे रंग के तार को काटने में मदद करने के लिए अंत में केवल 4 सेकंड बचे थे, लेकिन उल्टी गिनती बंद हो जाती है। हालांकि कार में परिवार बच गया, लेकिन वे अभी भी कार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी संवेदन प्रणाली को हटाया नहीं गया है। एक बार जब सेंसर को पता चलता है कि कार का वजन कम हो गया है, तो बम अभी भी फट सकता है। जब परिवार को नहीं पता था कि क्या करना है, तभी महिला को बैक सीट से आवाज आने लगती है। पीछे की सीट हटाने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसका बॉस था और वह भी उस गाड़ी में फंस गया था। बॉस को याद आया कि उसने कुछ दिनों पहले एक आतंकवादी नेता को बम बेचा था। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये गुस्सा होने का समय नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द बम सेंसर को हटा दिया जाए। इस दुविधा वाले क्षण में आखिरकार पुलिस वहाँ आ जाती है, लेकिन चूंकि उनकी बम डिस्पोजल टीम को यहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, इसलिए उन्हें जैक को बम डिस्पोजल करने के लिए छोड़ना पड़ा। फिर पुलिस ने अधिकारियों को इमारत को खाली कराने की व्यवस्था को शुरू कर दिया। इस बीच एना कार के नीचे चली जाती है, फिर दबावयुक्त एयरबैग लगा देती है। जैसा कि डैशबोर्ड ने दिखाया, कार का 50 किलोग्राम वजन कम करा जा सकता है। एना ये खुशखबरी बताने के लिए जल्दी से महिला के पास पहुँचती है। इसका मतलब था कि कार में 2 बच्चों में से एक को अब बम बंद किए बिना बचाया जा सकता है। लेकिन फिर एक और सवाल उठ गया, किसे बचाया जाना चाहिए? सबसे पहले बेटा या बेटी? इस मुश्किल सवाल का सामना करते हुए महिला ने अपने पति को एक वीडियो कॉल किया। जब उसने अपने पति को छोटी बेटी को पहले बाहर निकालने के लिए कहा, महिला ने सुझाव पर आपत्ति नहीं की, लेकिन जब उसके बेटे ने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया था। उस समय छोटी बहन अब और इसे सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने बड़े भाई को जीने का मौका देने के लिए उसे पहले निकलने के लिए कह देती है। हालांकि इस बात से बड़ा भाई पीछे हट गया और अपनी छोटी बहन को पहले जाने दिया। सौभाग्य से बचाव दल ने छोटी लड़की को कार से बाहर निकाल लिया। हालांकि कार का वजन अभी भी असंतुलन का हिस्सा है। अपनी बेटी को आखिरकार खतरे से बाहर देखकर पिता ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। लेकिन अभी खुश रहने का समय नहीं है। सभी शेष लोगों को कार से बाहर निकालने का केवल एक ही तरीका है। यदि वे कार में लोगों के वजन को बदलने के लिए उतने ही वजन का उपयोग करके वो कार के चारों ओर वजन लटकाएंगे। लेकिन यह विधि भी खतरनाक है, क्योंकि यदि वजन बहुत अधिक हुआ या बहुत कम हुआ तो बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए वे केवल कार से उतनी ही तेजी से बाहर कूद सकते थे जितना वे कूद सकते हैं जब गाड़ी में वजन रखा जाएगा। एक कमान के साथ हर कोई कार से बाहर भागने लगता है, लेकिन फिर एक संकट हुआ। बड़ा बेटा कार से बाहर निकलने के लिए बहुत घबरा गया था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में जैक कार के नीचे पहुंचकर प्लेट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। आखिरकार बड़े बेटे को प्रोत्साहित किया गया। वो धीरे धीरे कार से बाहर निकलने लगता है। हालांकि बड़े बेटे को बचा लिया गया था, लेकिन जैक कार के नीचे फंस गया था। बचने के बाद महिला ने जैक को बाहर निकालने में मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि कार के वजन को नियंत्रित करने का और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। जैसा कि जैक ने कहा, वो और 10 सेकंड के लिए इसे और रोक सकता है। एना तुरंत वहाँ से महिला को दूर खींच कर ले जाने लगती है और फिर एक विस्फोट हुआ और जैक मर गया। ये फिल्म हमें बताती है कि मानव जीवन वास्तव में बहुत नाजुक है और हम केवल एक बार जीते हैं। कृपया अपने सीमित जीवन में अपने साथ के लोगों का ख्याल रखें।